हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज हम लोग करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 2 से। देखो, इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था, रिलेशन। आज हम किसके ऊपर बात करेंगे, फंक्शंस के ऊपर, कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? ये एक तरह का रिलेशन होता है जिसको हम फंक्शन कब बोल सकते हैं कि अगर दो सेट हो, सेट ए हो और सेट बी हो, हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है उसकी एक, ओनली वन, सिर्फ एक इमेज हो बी में। अब देखो इसके जो कीवर्ड्स हैं, सबसे पहले इनको समझते हैं। देखो, फंक्शन एक तरह का रिलेशन होता है। इसका क्या मतलब हो गया कि जो फंक्शन होता है वो सबसेट होता है आर का। जो हमारा फंक्शन होगा वो सबसेट किसका होगा, आर का। रिलेशन का सबसेट होता है हमेशा फंक्शन। और आर किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस ए का। ये मैंने आपको पहले बताया था कि आर सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, और एफ किसका है, आर का। यानी कि ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, और ये सबसे बड़ा है। यूनिवर्सल है ये, ठीक है, यूनिवर्सल सेट जैसे बोलते हैं, सेम उसी तरह से। अब देखो, दो और कीवर्ड्स हैं कि एक तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए और दूसरा ओनली वन। देखो, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सेट ए है हमारे पास कोई ए, और ये सेट है हमारा बी, तो इसके अंदर एलिमेंट सपोज A1, A2, A3, A4 टाइप के हैं। इसके अंदर B1, B2, B3, B4, B5, इस तरह से इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। एक तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि ये पापा है, ही इज आवर फादर। तो फादर कभी भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। हम सब भी तो इसीलिए पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई नौकरी मिल जाए। दैट वॉट मीन्स कि या तो हम ये समझ लो कि ये हमारा यूथ है, नॉट डिपेंडिंग ऑन पापा और मम्मा। ये हमारा यूथ है, यूथ को नौकरी, हर एक यूथ के पास नौकरी होनी चाहिए। ये समझ लो, ये हमारा यूथ है और ये हमारी जॉब्स हैं। तो हर एक यूथ के पास जॉब होनी चाहिए, हर एक यूथ के पास जॉब होनी चाहिए। अब यहां से समझो, यूथ कोई खाली नहीं बैठा होना चाहिए। अगर एक भी यूथ खाली रह गया, फॉर एग्जाम्पल A1, A2, A3, इस साइड है हमारा B1, B2, B3, B4। A1 को जॉब मिल गई, B1 को जॉब मिल गई, A1 को जॉब मिल गई, A2 को जॉब मिल गई, A3 को नहीं मिली। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, देखो मैं सब यहीं पे समझा दूंगी आपको कि A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5। अभी मैं इसका सब आपको बताऊंगी कि इस साइड मैंने क्या लिखा, क्यों लिखा। A1 एक यूथ है, क्या कभी भी वो दो जॉब कर सकता है एक साथ? आप अपने आप को देख लो, क्या आप कभी भी दो जॉब एक ही टाइम, एट अ टाइम दो जॉब कर सकते हो? या एक बंदा एट अ टाइम दो जगह पर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सेम उसी तरह से हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है कि हर एक यूथ के पास क्या होनी चाहिए, जॉब होनी चाहिए। अब देखो, इस A3 के पास जॉब नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन फ्रॉम A टू B डिफाइन नहीं होगा। एक यूथ के पास दो जॉब है, यानी कि वैल्यू है एक और आउटपुट आ गया दो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक यूथ के पास दो दो जॉब है और दोनों जॉब कर रहा हो? मिल सकती है, लेकिन करना क्या पॉसिबल है? नहीं है। दैट मीन्स ये भी हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसका क्या मतलब हो गया, हर एक एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट ऑफ ए की एक इमेज होगी बी में। हाँ, बी खाली रह सकता है, जैसे यहाँ पे B5 रह गया, कोई बात नहीं। जॉब खाली रह सकती हैं, जरूरी तो ना हमेशा सब जॉब भरी होती हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे पास प्लेसेस वैकेंट रह ही जाती हैं। तो जॉब हमारी खाली रह सकती हैं, लेकिन हमारे इस साइड कोई बंदा खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर वो बंदा खाली रह गया, दैट मीन्स वो फंक्शन कभी भी वैलिड नहीं होगा। और एक साथ दो जॉब नहीं मिल सकती हैं,
एक साथ दो जॉब कर नहीं सकता कोई। क्या कोई कर सकता है कि सपोज उसने एक बैंक की जॉब ले ली और एक टीचर की जॉब ले ली, अब वो क्या टीचर और बैंक की जॉब एक साथ कर सकता है? रिपोर्टिंग टाइम तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है दोनों का। क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं। दैट मीन्स ये, और हाँ ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा हो सकता है कि दो जॉब पर एक बंदे लगे हों, A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4। ये किस तरह की मैपिंग होती है वो भी बताऊंगी मैं आपको। ये पॉसिबल हो सकता है कि A1 भी कोई जॉब कर रहा हो बैंक में, सपोज ये बैंक की जॉब है, A2 भी बैंक में जॉब कर रहा हो सकता है A3 भी कर रहा हो और A4 कुछ और कर रहा हो। तो ये नहीं हो सकता कि एक बंदा दो जॉब कर रहा हो, लेकिन एक जॉब को दो बंदे तो कर ही सकते हैं भाई। बैंक में मैनेजर की जॉब होती है या टीचर की जॉब होती है। क्लास में देख लो हमारे अगर सेक्शंस ज्यादा होते हैं तो हमारे मैथ्स के टीचर भी दो होते हैं, तो जॉब तो मैथ्स टीचर की ही है लेकिन दो लोग हैं, ऐसा है। लेकिन क्या क्या मैथ्स का टीचर होगा जो 11th-12th को पढ़ा रहा होगा, वो क्या कहीं किसी और क्लास में इंग्लिश भी पढ़ा रहा होगा? नहीं पढ़ा रहा होगा। वो तो अपनी एक ही जॉब करेगा ना, मैथ्स टीचर, दैट्स ऑल। दो बंदे मैथ्स टीचर की जॉब कर सकते हैं, लेकिन एक बंदा मैथ्स टीचर, इंग्लिश टीचर या हिस्ट्री टीचर, ज्योग्राफी टीचर एक साथ नहीं कर सकता। तो बस यही हमारा क्या है, रिलेशन और फंक्शन का मीनिंग है। इसका क्या मतलब है कि कोई इधर छूटना नहीं चाहिए, इधर कोई भी यूथ बेरोजगार नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि एक यूथ को दो दो जॉब मिलती रहे। आई बात समझ में? हाँ, जॉब्स खाली रह सकती हैं, कई बार होता है हमारे प्लेसेस वैकेंट रह जाते हैं, ये खाली नहीं होना चाहिए। इसके हर एक एलिमेंट की मैपिंग इधर होनी चाहिए और एक की एक ही मैपिंग होनी चाहिए, एक की एक ही मैपिंग होनी चाहिए। ये दो तीन जगह जा सकता है, लेकिन अब जैसे अगर आप इसको और अच्छी तरह से समझो, जैसे ये हमारे चिल्ड्रन है, या आप ऐसे समझ लो कि आपने घर में कोई स्विच लगवाया, कोई आपका स्विच बोर्ड है, क्या है, स्विच बोर्ड है। अब आपने एक स्विच ऑन किया, आपने एक स्विच ऑन किया, सपोज कोई भी A1 नंबर का, उसने आपका हीटर भी ऑन कर दिया और उसने आपकी लाइट ऑन कर दी। तो भाई आपको तो लाइट ऑन करनी थी ना, ये हीटर कहाँ से ऑन हो गया? अब इस हीटर जो चलता रहेगा, या आपका ये जो वैक्यूम क्लीनर कुछ भी, उसके पैसे कौन देगा? तो ऐसा स्विच आप अपने घर में कभी भी लगवाओगे? कभी नहीं लगवाओगे। आप इस कॉन्सेप्ट से भी समझ लो कि एक स्विच दो काम नहीं करेगा, एक बंदा दो काम एट अ टाइम नहीं करेगा। एक स्विच है, एक ही काम करेगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, फैंसी लाइट्स चल रही है ना, तो उसके दो स्विच लगे होते हैं, बाथरूम की जो होती हैं स्पेशली। तो आप उसको एक दरवाजे से गए, यहाँ से भी ऑन कर सकते हो, और दूसरे दरवाजे से निकले, यहाँ से ऑफ कर सकते हो। तो एक लाइट दो बटन से तो कनेक्ट हो सकती है, लेकिन दो फंक्शन एक से कनेक्ट नहीं हो सकते। ये हमारा फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं मैनी वन और ये तरह के क्या फंक्शंस होते हैं। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देखो वन और मैनी वन, मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो अगर हम दो सेट बना ले, फंक्शंस तो ऐसे डिफाइड होंगे, एफ ए से बी पर जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 और B3 B4। अब देखो वन और वन का क्या मतलब होता है कि इधर भी वन और इधर भी वन, यानी कि एक की इमेज एक, इधर भी वन इधर भी वन, एक की इमेज एक। आई बात समझ में? इधर भी वन इधर भी वन। तो ये क्या होती है, वन वन मैपिंग। वन वन मैपिंग क्या होती है कि जब एक A1 की इमेज सिर्फ एक आए यहां पर, यानी कि B1 जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट की प्री इमेज हो। ठीक है, अब मैनी वन देखते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4। अब देखो मैनी यानी कि दो, एक से ज्यादा। यहां पर क्या है, मैनी, यानी कि इस साइड ये पहला है टर्म, तो इसको पहले सेट से रिलेट करो, ये दूसरा टर्म इसको दूसरे सेट से रिलेट करो। यानी कि सपोज अगर हम B2 ले लें तो A1
A2 हो सकता है A3, तीनों की इमेज B3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भाई मैनी क्या है, इस साइड मैनी है और इस साइड 1 है, और ये फंक्शन भी होता है। सपोज ये मैथ्स टीचर की जॉब है, ठीक है, किसी स्कूल में, तो उसको उन्होंने सेक्शन ज्यादा थे तो उन्होंने क्या किया, 3 टीचर्स को इनवाइट कर लिया, तो और वो तीनों के तीनों क्या बने, मैथ्स टीचर बने, ठीक है। तो ये भी हो सकता है मैनी 1, यानी कि इस साइड मैनी है और यहां पर एक ही है, मैनी 1। अब देखते हैं एक और रिलेशन, ऑन टू रिलेशन इज सॉरी फंक्शन ऑन टू। ऑन टू का क्या मतलब है, देखो 1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, क्या बोलते हैं इसको, इसका दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव। और ऑन टू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। देखो एक ये सेट ए है, ये सेट है बी, A1 A2 A3 B1 B2 B3। क्या हुआ कि इस साइड हम अभी तक तो हम यही बात करते और हम लोग कह रहे थे कि इसमें कोई छूट सकता है तो भी हमारा फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे B4 छूटा, यहाँ पे B3 और B4 B1 छूटे, ये फंक्शन तो है लेकिन कैसा, सिंपल, या इसको इनटू बोलते हैं हम लोग। ऑन टू फंक्शन की क्या खासियत होती है कि बी में, यानी कि ये रेंज होता है ना हमारा, ये डोमेन होता है, रेंज में कोई भी बंदा खाली नहीं रहेगा, कोई जॉब खाली नहीं रहेगी, सारा का सारा रिक्रूटमेंट हो जाएगा। अगर हमने जॉब्स निकाली तो सारी की सारी रिक्रूटमेंट हो गई हमारी, यानी कि इस साइड जो हमारी जॉब्स थी, कोई भी जॉब का प्लेस वेकेंट नहीं रहा। अगर ऐसा है दैट मीन्स हमारी जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, ऑन टू है, यानी कि सारी की सारी प्लेसेस इस पे भरी हुई हैं। अगर ये B4 इमेज हो जाता किसी और की भी, अब इसको ऐसे तो कर नहीं सकते, A2 की 2 इमेज हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है, तो ये तो हमारा फंक्शन बचेगा ही नहीं, ठीक है। अगर B4 सपोज यहाँ पे A4 होता जिसकी इमेज B4 हो जाता तो हमारा क्या होता, ये फंक्शन क्या होता, 1 तो है ही है कि एक की एक इमेज है, और ऑन टू इसलिए है कि इस साइड कोई भी ऐसी जॉब नहीं बची जो किसी बंदे को असाइन नहीं हुई हो। इधर यूथ भी पूरा का पूरा जॉब, जिसके पास नहीं थी सबको जॉब मिल गई, और यहाँ पे प्लेसेस भी पूरे भर गए। इस तरह की जो मैपिंग होती है उसको बोलते हैं ऑन टू। एक बार फिर से कर लेते हैं। देखो फंक्शन क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट ए के, सारे के सारे एलिमेंट ए के, बी से अभी कोई मतलब नहीं, ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज हो और सिर्फ एक ही इमेज हो। ऐसा ना हो कि इस बंदे के पास 2 इमेज हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा क्या था, 1 क्या होगा कि इधर भी 1 और इधर भी 1, एक की एक इमेज, एक की एक इमेज, एक की एक इमेज। इधर हो सकता कोई छूट जाए, डजंट मैटर। मैनी 1 क्या कि बहुत सारे लोगों को एक ही जॉब मिल गई, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मैनी, यानी कि यहां से मैनी आए लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही मिला। ऑन टू क्या कि इस साइड कोई छूटना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे हमने B4 छोड़ दिया था ना जब हम लोगों ने 1 करा था, लेकिन अगर कोई नहीं छूटा है तो वो क्या आ जाएगा, ऑन टू, और इसको क्या बोलते हैं, ऐसी मैप फंक्शन को सर्जेक्टिव। ये था हमारा फंक्शन। देखो इसका करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखो इसमें क्या है, एफ कोई फंक्शन है n to n, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे तो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अब क्या हो रहा है, अगर हम एलिमेंट इस n का ले रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे इसको कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कर लो, और इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, 1 4 1, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से ये होगा ना, ये वाला इस तरह से होगा, ये भी होगा तो इस तरह से, बट अब हम एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो जब हम लोगों ने इसका फर्स्ट एलिमेंट लिया तो इसके साथ मैप हो गया, एक ही इमेज आई ना, ठीक है। जब हमने इसका 2 लिया तो फंक्शन हमारा क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, यानी कि यहां पर जो फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई होगा, इस लाइन के ऊपर जो फंक्शन अप्लाई होगा वो क्या है, स्क्वायर का है। तो 2 का स्क्वायर 4 पे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो जब हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9, लेकिन ये बीच में कितने सारे छूट गए,
क्या 5 कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 ही आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि बीच में भी कोई फ्रैक्शन आ जाएगा। तो क्या है, ये 1 1 तो है, ये 1 1 मैपिंग तो है, लेकिन ये ऑन टू मैपिंग नहीं है, क्योंकि रेंज में हमारे ऐसे बहुत सारे नंबर छूट रहे हैं जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, अगर यही फंक्शन होता f फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर होता, ठीक है, z टू z होता और फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर ही चलता, तो क्या होता? अब देखो z क्या होता है, z हमारे शुरू होते हैं -2, इस तरह से -1 0 1 2 3 इस तरह से चलते रहते हैं ना हमारे। यानी कि अगर हम z का कोई बनाते तो -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से होता ना हमारा, और इसकी रेंज क्या होती, इसी तरह से होती। देखो अब स्क्वायर है तो z क्या, ये वाला z माइनस से शुरू होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? जब हम स्क्वायर करेंगे, कितने भी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर करें, हमेशा पॉजिटिव मिलता है ना। ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर का, हम सपोज 1000 का स्क्वायर कर दें, तब भी हम ये पॉजिटिव में ही मिलेगा। तो ये वाले z की शुरुआत 0 1 2 3 4 5 इस तरह से होगी। आप चाहो तो हाँ, लेकिन ये z लिखना है हमें, तो यहाँ पे आप -1 -2 इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी इमेज। -2 का स्क्वायर क्या होगा? -2 का स्क्वायर क्या होगा? f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर चल रहा है ना। -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। -1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर अगेन 4, 3 का स्क्वायर समथिंग यहाँ पर 9 आएगा। अब देखो, क्या ये 1 1 है? इधर भी 1 हो और इधर भी 1 हो? नहीं, ये कैसी है? मैनी 1 है। ये फंक्शन कैसा है हमारा? मैनी 1। देखो मैनी मतलब इधर ज्यादा और इधर 1, तो मैनी 2, -2 और 2 दोनों की इमेज क्या है हमारी? 4 है। अंडरस्टूड? और क्या ये सब्जेक्टिव है, यानी कि ऑन टू है? ऑन टू का मतलब क्या होता है कि इस साइड कुछ छूटना नहीं चाहिए। देखो इस साइड 2 छूट गया, 3 छूट गया, और माइनस का तो सब छूट गया, तो ये ऑन टू भी नहीं है, ये मैनी 1 × है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हम लोगों ने लिया f सच दैट r टू r। r क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स में हमारे प्लस माइनस फ्रैक्शन सब आ जाते हैं ना। तो इस तरह इसको बनाते हैं, तो 0 लिख लेते हैं, ठीक है, और कुछ प्लस और कुछ माइनस के कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं। 0 अब यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 1 2 इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, और इस साइड क्या लिख लेते हैं? फ्रैक्शन की -1/2, माइनस का 1 और माइनस का 2 इस तरह से, और इसका ये रेंज हो जाएगा। देखो स्क्वायर है, दैट मीन्स पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हमें लिखना तो है ही, तो क्या करते हैं हम लोग? 0 माइनस का 1/2 इस तरह से, और माइनस का 1 ये इस तरह से चलेगा, और ये हो जाएगा हमारा बहुत सारे इसमें आ जाएंगे। देखो 1/4 हो जाएगा, 1/2 और 1 2 3, इसके बीच में भी कई सारे, मतलब ये रियल नंबर है। हमने जो लिखे हैं बस हमें उसका देखना है। देखो जब हमने क्या किया, 0 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला? 0। जब हमने 1/2 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला? 1/4 मिला। ठीक है, जब हमने 1 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला? 1 मिला, कुछ यहाँ पर 2 का नीचे मिलेगा। जब हमने -1/2 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला? -1/2 का स्क्वायर करो, 1/2 मिला। ठीक है, -1 का किया तो हमें क्या मिला? प्लस का 1 मिल गया। तो ये कैसी मैपिंग है? इधर क्या है? मैनी, और इधर क्या है? 1। ये कैसी है? मैनी 1 मैपिंग है। ठीक है, फंक्शन क्या हमारा? मैनी 1, यानी कि ये हमारा फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। इसको ये भी बोल सकते हैं और इसको मैनी 1 मैपिंग भी बोल सकते हैं। अब ये सब्जेक्टिव भी नहीं है, यानी कि ये ऑन टू भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें कितने सारे नंबर्स हैं, नेगेटिव सब छूट जाएंगे, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं। नेगेटिव के सारे नंबर छूट जाएंगे, पॉजिटिव में भी बहुत सारे नंबर छूट जाएंगे जो किसी की भी इमेज नहीं होंगे।
नेगेटिव तो सारे छूट गए, तो ये ऑन टू भी नहीं है, ये क्या है, मैनी वन मैपिंग है। या आप इसको लिख सकते हैं नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। तो ये था हमारा फंक्शन का हम लोगों ने जो करा था। इसकी ट्रिक्स अभी मैं आपको बताऊंगी और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगी। अभी मैं इसकी आपको करा रही हूँ थ्योरी। तो अगर आपको फंक्शंस रिलेशन अभी हम लोग निकालेंगे, इसके बाद में डोमेन और रेंज, इसके नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो करेंगे उसमें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू फंक्शंस एंड रिलेशन, देन आई होप ये सेक्शन देखने के बाद आपको कोई भी एज सच प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो see you all in next video. Till then, bye bye, take care.